ये बता रहे हैं कि जनाब पुलिस लड़ रही थी, कई घंटों तक लड़ रही थी, लेकिन उन्हें जानबूझकर मदद नहीं पहुंचाई गई। मैंने कासिम सूरी साहब से भी पूछा, बहुत सारे और लोग हैं, कासिम सूरी साहब के साथ मैंने एक पूरा एपिसोड किया है, वो आप उनके चैनल पे देख सकेंगे। साबिर शाकिर साहब भी मौजूद हैं, वहाँ चैनल पे भी आप देख सकेंगे कि वो जिस जगह पे ये वाकयात हुए हैं, यहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद हैं, उनके नाके मौजूद हैं और उनकी भारी तादाद बड़े भारी असले के साथ वहाँ पे मौजूद है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कर नहीं सकता। ये एक और मनाजिर है, ये मनाजिर आप देखिए, ये नोशकी के हैं, जिला नोशकी जो है बलूचिस्तान का। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले चागी आता है नीचे की तरफ से, बहुत बड़ा जिला है। चागी से ऊपर जो है वो नोशकी है, और नोशकी की जो सरहद है वो ना सिर्फ चागी के साथ लगती है बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे और ज़िले हैं। एक तरफ इसको थोड़ा सा एरिया कोयटा का लगता है, मस्तूंग है, कल्लात है, तो ये बीच में एक ज़िला है नोशकी का। अब वहाँ के मनाजिर आ रहे हैं कि BLA वाले पुलिस की गाड़ियों में शहर का गश्त कर रहे हैं, यानी जो सरकार ने गाड़ियाँ लेकर दी हैं पुलिस को, उन गाड़ियों पर कब्जा कर लिया BLA ने और वो शहर का गश्त कर रहे हैं। कौन करेगा पाकिस्तान की हिफाजत? कैसे होगी पाकिस्तान की हिफाजत? दहशतगर्द आते हैं, जिस चीज़ का दिल करता है वो लेकर चले जाते हैं, जिस सड़क पे दिल करता है वो नाके लगा देते हैं। और निमटने का फार्मूला हमारा कई दहाइयों से यही है कि एक नई प्रॉक्सी हम बना देते हैं, एक नई ताकत हम खड़ी कर देते हैं, उस ताकत से हम थोड़े बहुत नताइज हासिल करते हैं, अगले दिन वो ताकत हमारे गले पड़ जाती है। तो रियासत की रिट कहीं भी नहीं है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ऐसा कहना पड़ता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बलूचिस्तान में कोई ये चाहता नहीं है कि रियासत की रिट कायम हो या अमन व अमान पैदा हो जाए, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन व अमान हो गया तो वहाँ के लोग कहेंगे कि सेहत दो, तालीम दो, मादनियात का हिसाब दो, कितनी मादनियात निकल रही हैं, कौन सा मुल्क ले जा रहा है, हमें बताया जाए कि इसमें से कितना माल निकलता है, हमारा हिस्सा कितना है। फिर वो सारा कुछ पूछेंगे, वो जवाब मांगेंगे। जब वो जवाब मांगेंगे तो आप जवाब देना नहीं चाहते, लिहाजा उनको उलझा कर रखो कत्लो गारतगिरी में। सबसे आसान तरीका यही हुआ सूडान में, यही हुआ अफ्रीका में, दुनिया में जहाँ पे भी मादनियात निकलती हैं दो तरह के नतीजे आते हैं, या तो वो लोग बहुत खुशहाल हो जाते हैं, या जहाँ पे मादनियात निकलती हैं वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। खुशहाल वो लोग हो जाते हैं जो हिस्सेदार बन जाते हैं, और बर्बाद वो लोग हो जाते हैं जिनके ऊपर ताकतवर आकर मुसल्लत हो जाते हैं कि हमने अब ये मादनियात निकालनी है, इनको आपस में लड़ाओ छोटी छोटी बातों पे। तो वहाँ पे ऐसी प्रॉक्सीज तैयार की जा रही हैं जो लगातार आपस में लड़ती चली जा रही हैं। तो कल आप चागी के मनाजिर देख रहे थे, आज आप नोशकी के मनाजिर देख रहे हैं, और मैं हैरान हो रहा हूँ देख करके रियासत किधर गई। वो पुलिस वालों की गाड़ियों में बैठ के वहाँ पे गश्त कर रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है? सरकार गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रही है। ये मुकम्मल तौर पे एक फेलियर हो चुका है, ये बात आप याद रखिएगा। मैं आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे सबूत और बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं। मुकम्मल फेलियर हो चुका है, और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा रजीम को पता भी चल गई है कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये सारा इल्ज़ाम उठाकर किस पे डालें। इमरान खान गुज़िश्ता 3 साल से जेल के अंदर बंद है, कोई अपोजिशन मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 1-1.5 साल से किसी किस्म का एहतजाज ही नहीं किया, यानी 26 नवंबर 2024 को उनका आखिरी एहतजाज हुआ था। 2025 में इनको फ्री हैंड मिला, 2026 में इनको फ्री हैंड मिला, तो तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज ना करके भी इनको फ्री हैंड दिया। तो अब ये किसी के ऊपर मलबा डाल भी नहीं सकते। इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में 6 गुना बढ़ गई है, दुगनी हो जाए, तिगनी हो जाए, 4 गुना नहीं 6 गुना बढ़ गई है, और लगातार दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में दुनिया में सबसे आगे जा रहा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं दहशतगर्दी के मामले में, शाम से, इराक से, मिस्र से, लबनान से, यमन से, इसराइल से, ईरान से, और अफगानिस्तान से, इन सारे ममालिक से ज़्यादा ख़राब हमारे हालात हैं दहशतगर्दी के मामले।